प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों को दुख दर्द में हर समय उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुई फसल, जनहानि, पशुहानि एवं मकान के क्षति का आकलन कराकर दिया जाएगा मुआवजा। ये मुख्यमंत्री का आदेश है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद चलाया जाए विशेष स्वच्छता फॉगिंग अभियान तथा सभी सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सांप काटने पर बचाव हेतु एवं दवाओं के पुख्ता रखा जाए इंतजाम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया राहत सामग्री। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद श्रावस्ती, बहराइच तथा बलरामपुर क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर श्रावस्ती में बाढ़ से पीड़ित लोगों के मिलकर उन्हें राहत सामग्री बांटी गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर जनपद श्रावस्ती कटरा स्थित एयरपोर्ट पहुंचे, जिससे जिले में पहुंचने पर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने मुख्यमंत्री जी का अगुवाई की तथा तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज पहुंचे। वहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ित के भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना तथा उन्हें बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित किया। वहीं बाढ़ पीड़ित महिलाओं को डिग्निटी किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को मिलकर जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही बाढ़ राहत सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द में उनके साथ है, इसलिए बाढ़ पीड़ित को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देगी। सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। निर्देश दिया कि जहां पर बाढ़ का पानी हो वहां पर बाढ़ पीड़ितों को राशन किट समय से मुहैया कराई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुत्ते, सांप या अन्य किसी जानवर को काटने पर एंटीवेनम की दवाएं उपलब्ध कराई जाए। कहा कि भारी बरसात के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बाढ़ पीड़ित परिवार को समय से राहत सामग्री 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम आटा, आलू, भुना चूरा, दलिया, साबुन, तेल, नमक, मोमबत्ती, डिग्निटी किट आदि उपलब्ध कराया जाए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ साथ उनका 100% टीकाकरण भी कराया जाए। सभी बाढ़ पीड़ित परिवार के लिए लंच पैकेट, दवाएं, फर्स्ट एड किट आदि सभी व्यवस्थाएं समय से मुहैया कराई जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। उन्होंने कहा कि ये बाढ़ के असमय आने से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसी व्यापक प्रभाव पड़ा है। सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य कराए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिया कि किसी भी आपदा में जन और धन की हानि होने पर सरकार आपके साथ खड़ी है। जन धन की हानि होने पर पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा 4 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पशुओं के हानि होने पर राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों के बाढ़ के चपेट में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं या बह गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों की भी हानि होने पर सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। यह भी कहा कि सूखा के कारण जिन लोगों के फसल को नुकसान हुआ है, वहां पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भेजकर फसल का आकलन कर मुआवजा राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद बाढ़ प्रभावित गांवों को संक्रामक बीमारी उत्पन्न होने के प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इसके लिए कारगर कदम उठाया जाए। हर गांव कस्बों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं साफ सफाई की व्यवस्था जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका या नगर पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। ऐसे हैंडपंप चबूतरे के बाढ़ जल जमाव के कारण डूब गए हैं, जहाँ पर पानी उतरने के बाद साफ सफाई या ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की कोई दिक्कत ना होने पाए। जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि दिनांक 5/10/2022 को जनपद में हो रही भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ना प्रारंभ हुआ। नेपाल में भी पहाड़ों पर हो रही वर्षा के कारण राप्ती नदी का जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 8 अक्टूबर को राप्ती नदी का जलस्तर सर्वाधिक 130 मीटर पर था, जो उस खतरे के निशान से 230 सेंटीमीटर अधिक था। नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज जलस्तर 127.950 मीटर है। जनपद में अब कुल 114 ग्राम में 998,420 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। जनपद के कुल 14 गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं। अब तक लगभग 8,560 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जनपद में अभी तक कुल 1,54,394 लोगों को लंच पैकेट की वितरण किया जा चुका है तथा लगातार लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जलस्तर का कम होने के साथ ही सूखा राशन किट व डिग्निटी के वितरण आरंभ किया गया है। जनपद में अब तक
3125 परिवारों को राशन किट का वितरण किया जा चुका है। राशन किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। जनपद में कुल 12 बाढ़ राहत शिविर संचालित है, जिसमें 1505 शरणार्थी हैं। समस्त बाढ़ चौकियां पुलिस बाढ़ चौकियां अलर्ट पर है। यूपी डायल 112 और अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारी लगातार प्रभावशील है। बाढ़ के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्ट्रेट के इसका प्रभावी बनाया गया है और 8-8 घंटे के ड्यूटी पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। किसी भी कॉल पर तत्काल रिस्पांस दिया जा रहा है। जिला ग्रामों में बाढ़ का पानी कम हो चुका है। वहां पंचायती राज विभाग की टीमें जाकर साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव इत्यादि कार्य कर रही है। जनपद में बाढ़ जन किसी भी समस्या के लिए 8429321551 व 7395045570 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8429321551 व 7395045570 पर संपर्क कर सकते हैं। हर जनपद के अंदर दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को जहां पर बाढ़ पीड़ित स्वयं भोजन बना सकते हैं, वहां उन्हें राशन किट के लिए तत्काल सहायता देने के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, देसलाई और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्य भी स्तर पर आगे बढ़ सके। इसके लिए आवागमन को तीव्र करने, स्टीमर, नौकाओं की व्यवस्था करने, ये सभी कार्य स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर आवागमन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है और राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है, वहां पर उन लोगों को भोजन पैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अंदर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर समेत लगभग 15 जनपद वर्तमान में इससे प्रभावित है। और आज मैं प्रातःकाल से ही अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इन सभी का दौरा कर रहा हूं। कल जल शक्ति मंत्री को ही मैंने इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा था। बाढ़ राहत कार्य स्तर पर आगे बढ़ सके, यही सब निरीक्षण परीक्षण करने के लिए मैं आया हूं। सभी जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जनहानि होती है तो जनहानि पर तत्काल संबंधित प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, बाढ़ अथवा किसी आपदा में अंग भंग होने पर भी अनमन्य सहायता तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने, जिनके आवास पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने, जिनके आवास आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने पहले ही हर जनपद को निर्देश जारी किए हैं कि जहां पे सूखा से, बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है उसका आकलन करके अविलंब अपनी रिपोर्ट दें, जिससे आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाई जा सके। इस बार सूखा से भी और बाढ़ से भी भारी पैमाने पर अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार उनके साथ में पीड़ा के समय में है। अपनी इसी पीड़ा को उनकी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं आया हूँ। राहत कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के साथ पहली प्राथमिकता रखें कि हर परिवार तक सूखा राहत भी उपलब्ध हो जाए, जिसमें आटा है, चावल है, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, कंबल, प्लास्टिक या फिर आलू है, लाई चना है, ये सभी चीज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न हो
पशुओं के लिए चारा के साथ ही इस समय सांप के काटने और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों की भी हमले की शिकायतें आती हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं और हर जरूरतमंद को ये सहायता वहां उपलब्ध हो सके, इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके असमय आई इस बाढ़ से हम प्रदेशवासियों को और सभी पीड़ित परिवारों को राहत दिला पाएंगे। मैं उन्हें सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार पीड़ा और दुख की इस घड़ी में हर बाढ़ पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। धन्यवाद। बाकी सारे लोग पीड़ित परिवार सबको मिल गया है, सबको कैसे लेके चले जाएंगे ना सभी लोग, सभी को सब लोग लेके जाओ, इनको पहुँचाने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा सबको दे दिया गया है ना, सबको। और जिसको लेना रहे बिस्कुट वीडियो साहब बिस्किट मीठा बच्चा है बच्चों। क्या नाम है रे? ओ क्या नाम है तेरा? नाम है, स्कूल जाता है। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।